अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ये मौसम इंतहाई ख़तरनाक है, ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों, आपके वालिदैन और बच्चों के लिए। अब डॉक्टर्स ने एक नई एडवाइज़री जारी की है और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है गर्मी इस वक्त बहुत शदीद पड़ रही है, पसीने आ रहे हैं और लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा है। इस सूरत हाल में लोगों के पास एक ही हल रह जाता है कि वो पानी में डुबकी लगा लें या स्विमिंग पूल पे नहाने चले जाते हैं। और ख़ास तौर पर ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बाथरूम में नहाते हैं। नहाने का जो ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर और शदीद सर्दियों के अंदर तरीका है वो इंतहाई गलत है। अगर आप में से भी कुछ लोग इस तरीके को अपनाते हैं तो इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि आपको चंद सेकंड्स के अंदर या तो पैरालाइज कर सकता है या आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसकी वाज़े तौर पर एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। चंद दिन पहले की बात है, अभी एक साहब नहाने के लिए वॉशरूम में जाते हैं और 10-15 मिनट तक उनके वॉशरूम का दरवाज़ा नहीं खुलता तो उनके अहले खाना परेशान होते हैं। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की जाती है, नॉक की जाती है पहले तो दरवाज़े के ऊपर, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। उसके बाद दरवाज़े को तोड़ा जाता है तो अंदर पता चलता है कि उनका हार्ट अटैक हो चुका है और वो एक्सपायर हो चुके हैं। अब ये सूरत हाल क्यों बनी? देखें, जब आप कमरे में या तो एसी चल रहा होता है, कूलर चल रहा होता है, पंखे चल रहे होते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर फिर भी मेंटेन होता है। लेकिन जैसे ही आप बाथरूम के अंदर जाते हैं वहाँ पर शदीद हब्स होता है और नहाने का तरीका ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा गलत है। गर्मी में से आने के बाद जब बाथरूम में आप नहाते हैं, नहाने में सबसे पहले आप क्या करते हैं, शावर ऑन करते हैं और आप सर के ऊपर पानी डालना शुरू कर देते हैं। या फिर अगर आप से मग से नहा रहे हैं तो मग से भी ऐसे करेंगे, आप सबसे पहले सर पे पानी डालेंगे, जो कि सर्दी हो या गर्मी हो इंतहाई गलत तरीक़ाकार है। और डॉक्टर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहे हैं कि इस वीडियो को आम करें, लोगों तक पहुँचाएँ। अब नहाने का असल तरीका क्या है, इसे होता क्या है? सबसे पहले तो याद रखें, जब ब्लड प्रेशर हाई हो तो ब्लड प्रेशर हाई के दौरान कभी भी आपने नहीं नहाना है। पहले इसको नॉर्मल करना है टेम्परेचर को और उसके बाद आपने नहाना है। क्योंकि हमारी वीडियो का मौजू आज ये नहीं है ब्लड प्रेशर, हमारी वीडियो का मौजू है हब्स, शदीद गर्मी और इसके अंदर नहाने का तरीका। अब होता क्या है, जब आप अपने सर पे पानी डालते हैं तो आपका सारा जिस्म गर्म होता है और वो ठंडा पानी जैसे ही आपके सर के ऊपर पड़ता है तो आपको ब्रेन हेमरेज का शदीद ख़तरा लाहक हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, जैसे ही आपने बाथरूम में जाना है तो आपने पानी को सबसे पहले अपने पाँव के ऊपर गिराना है। पाँव गीले करने हैं आपने, दोनों पाँव, और ये कम से कम आप 30 से 40 सेकंड ऐसा करेंगे। आपने पानी कहीं और नहीं गिराना, सिर्फ पाँव के ऊपर गिराना है। जब आपके पाँव भीग जाएं, 30 सेकंड ऐसा हो जाए तो उसके बाद आपने पानी टांगों के ऊपर गिराना है, टांगों को ठंडा करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ऊपर आना है, अपनी बॉडी के ऊपर पानी गिराना है और बॉडी के ऊपर पानी गिराने के बाद आखिर पर आपने सर के ऊपर पानी डालना है। और सर के ऊपर पानी डालने तक जो है कम से कम प्रोसेस 2 मिनट का होना चाहिए, 2 से 3 मिनट का। यानी आपने बाकी जिस्म के ऊपर पानी डाल लिया है, इंतज़ार करें 2 से 3 मिनट और फिर पानी जो है अपने सर के ऊपर डालें। इसमें अब हो क्या रहा है, सबसे ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं जो आपके वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो वॉशरूम में नहाने जाते हैं। जैसे ही वो एसी से उठते हैं, कूलर वाले कमरे से उठते हैं या फिर नॉर्मल एक जो लॉन्च है जहाँ पे आपके चल रहे होते हैं पंखे वगैरह, वहाँ से उठ के वॉशरूम में जाते हैं, तो जाते ही वो सर के ऊपर पानी डालते हैं तो उनका ब्रेन हेमरेज हो रहा है और उनसे हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए जो नहाने का तरीका आपको बताया जा रहा है, ये सख्त गर्मी हो या सख्त सर्दी, इसके अंदर आपने ये अपनाना है। और फिर बहुत ज़्यादा जो मोटर का ठंडा पानी है उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अभी हो क्या रहा है कि गर्मी से बचने के लिए लोग फौरी तौर पर मोटर ऑन करते हैं, जिनके घरों में बोर हुए हुए हैं, तो वो बोर का पानी इंतहाई ठंडा होता है और वो रूम टेम्परेचर क्योंकि नहीं होता इतना ज़्यादा
اور آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر بھی گرم ہوتا ہے، جیسے ہی وہ آپ کے اوپر پڑتا ہے آپ کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ تو یہ ایک پبلک سروس میسیج تھا سب کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے جو باتھ روم میں جاتے ہیں۔ باتھ روم میں زیادہ دیر آپ نے نہیں رکنا، کوشش کریں باتھ روم کے اندر کوئی بریکٹ فین لگوائیں۔ جن لوگوں کے گھروں کے اندر واش روم کے اندر فین نہیں ہے وہاں پہ بریکٹ فین ضرور ہونا چاہیے، تاکہ بزرگ بچے ہب سے بچ سکیں، تاکہ وہ جو جتنی دیر واش روم استعمال کرتے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی پنکھا وغیرہ ضرور چلنا چاہیے، جس کی ہوا انڈائریکٹلی آپ کے جسم پہ پڑے، ڈائریکٹلی اس کی ہوا بھی نہیں پڑنی چاہیے۔ تو ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے شہریوں کو آگاہی دینی چاہیے، تو اس کو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، لائک کیجئے گا۔ حمید نقیبی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔